ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। वो कहां से उत्पन्न हुए, कैसे स्थापित हुए, इसके बारे में यह पवित्र चरित्र
सूत जी महाराज ऋषियों को कह रहे हैं, सूत ऋषि उवाच सूत सर्वजिज्ञानातं वस्तु व्यास प्रसारतः ज्योतिषा कथां श्रुत्वा तृप्तनेव प्रजायते तमास्तत्वं विशेषेण कृपां कृत्वा तुला प्रभो ज्योतिर्लिंगम तृतीयं च कथयत्वं हि नोधूना। सब ऋषि लोग कहने लगे, आप शिव जी की जितनी कथा बताते हो हमारा मन भरता ही नहीं है, हमको और सुनने का मन करता है। आप 2 ज्योतिर्लिंग की बताए हैं, अब हमको सभी ज्योतिर्लिंग कथा सुनने का मन कर रहा है। श्रोता वही धन्य होता है। देखो, श्रोता को जब सुनने के मन हो ना तभी उस जगह पे बैठना चाहिए कथा में, और नहीं तो उठ के दूसरी तरफ चले जाना चाहिए। यदि मन नहीं है तब भी आप बैठे रहते हो तो कहा गया उपलम्यम निराकृत्या पुण्या सुकृति दुभुगी। आप क्या सोच रहे हैं इस श्लोक को सुन के कि वहां बैठने से पाप लगेगा? अरे यदि मन भी नहीं हो रहा है तो भी बैठे हो तो भी आपको पुण्य ही मिलेगा। गंगा में यदि श्रद्धा से नहाओगे तो पुण्य मिलेगा, और श्रद्धा भी ना नहाओगे तो ठंडा ठंडा लगेगा, इतना तो लगेगा ना कम से कम। तो इसलिए जहां पुराण की कथा और वेद मंत्रों का उच्चारण वहां बैठने मात्र से भी लाभ मिलता है। सूत सर्वज्ञानीता वस्तु प्रसाद व्यास प्रसारता। हमें और सुनाइए। तो सूर्य जी कहते हैं, धन्य है आप, धन्योहम कृतकृत्योहम श्रीमताम भवता यदि गतस्य संगमम विप्रा धन्यावे साधु संगति अतो मत्वा सौभाग्यम ही कथिष्यामि पावनीं पाप प्रणस्त्रीं दिव्यां कथा च सुनतागरात् अवंति नगरी रम्या मुक्तिदा सर्वदेहिनां शिवप्रया महापुण्या वर्तते लोक पाणि पावनी तत्रासीत ब्राह्मण श्रेष्ठ शुभकर्म प्रायण वेदाध्ययन कर्ता च वेद कर्म रतः सदा अज्ञानाधान समादिता शिव पूजा रता सदा पार्थिवं प्रत्यहं भवति पूजयावा सवै द्विजे सर्वकर्म फलं प्राप्य द्विजो वेद प्रिय सदा सतां गतिं समालेवे सम्यक् ज्ञान परायणः तत्र पुत्रा सदा दृश्याश्च सैश्चोत्तमारो मुनि सत्तमा शिव पूजा रता नित्यं पित्रोगण उमा सदा देवप्रियस्य तज्ज्येष्ठ प्रिय मेधास्ततः परम तृतीयम सुकृतो नाह धर्मवाही सुव्रता। अब महाकाल की कथा बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुने। सूर्य जी कहते लगे, ब्राह्मण मैं आप जैसे श्रोताओं को पाके धन्य हो गया। आप लोग आदर पूर्वक महाकाल बाबा की कथा सुनिए। शिव जी को प्रिय परम पुण्यमयी संसार को पवित्र करने वाली अवंती नामक एक प्रसिद्ध नगरी है। उज्जैन को ही अवंती कहते हैं। यहाँ पर शुभ आचरण में तत्पर एक ब्राह्मण रहते थे। वो शिव पूजा में सदा संलग्न रहते थे, पार्थिव लिंग का पूजन करते थे। वेद प्रिय ब्राह्मण, वेद प्रिय नाम था उनका। हे मुनीश्वर, उनके 4 पुत्र भी उसी प्रकार शिव पूजा में तत्पर रहने वाले थे। सबसे बड़ा देवप्रिय, उसके बाद प्रिय मेधा, तीसरा सुकृत और चौथा धर्मनिष्ठ। 4 पुत्र थे वेद प्रिय के। कितने सुंदर नाम है देखो। पहले के नाम भी कितने सुंदर होते थे। नाम कोई सुन तो लग रहा है वेद पुराण सुन रहे हैं। बाप का नाम वेद प्रिय, बेटा का नाम देव प्रिय, उसके बाद प्रिय मेधा, उसके बाद सुकृत, उसके बाद धर्मनिष्ठ। नाम ही ऐसा हो तो ये लोग अधर्मी कैसे हो सकते हैं? तो बढ़िया बढ़िया नाम रखना चाहिए। तेषां पुण्य प्रतापाच्च पृथ्व्यां सुखमेधता शुक्ल पक्षे तथा चंद्रो वर्धते च निरंतरं तथा तेषां गुणा सत्र वर्धते मम स्व सुखावः ब्रह्म तेजो महिं सावे नगरी च भवत् तदा एतस्मिन् तरे तत्र तज्जातं मृत्युमुत्तमम् सूर्यतां तद द्विज श्रेष्ठा कथयामि यथा शुभं पर्वते रत्नमाले च दूषणाख्यो महासुरा बलवान दैत्यराजश्च धर्मदेशी निरंतरं ब्राह्मणो वरदानश्च जगतोच्छेकार चकारः देवां परिजत्यास्तेन स्थानानि सारितां तथा पृथिव्यां वेद धर्माश्च स्मृति धर्माश्च था सर्वशः स्फटोकितास्तेन दुष्टेन सिंहने वससा खलु यावन्तो वेद धर्माश्च तावंतो दुर्ता कृता तीर्थे तीर्थे तथा क्षेत्रे धर्मो नीतश्च दूरतः। डमरू अंदर। उनके पुण्य प्रताप से पृथ्वी पर उज्जैनी में सुख बढ़ रहा था, लेकिन उसी समय एक राक्षस भी पैदा हुआ। रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का असुर, वो धर्म से देश करने वाला, ब्राह्मणों से जलने वाला, उस दुष्ट ने पृथ्वी पर सभी प्रकार के वेद धर्म तथा स्मृति धर्मों को नष्ट कर दिया। एकमात्र अवंती नगरी बची थी, तो उसने कहा वहां भी चल के नाश किया जाए।
जिस जगह में धर्म होगा वहां अधर्मी लोगों की नजर रहती है। धर्मात्मा को धर्म स्थान में नजर रखना चाहिए और पापी को पाप स्थान में नजर रखना चाहिए। यदि तुम अधर्मी हो तो शराब के ठेके में जाओ, अधर्मी हो तो जुआ घर में जाओ, अधर्मी हो तो और कहीं जाके मरो जहां जहां मरना हो। है साधु संतों के पास क्यों मरने आते हो? लेकिन सदा से नियम है कि अधर्मी लोग अधर्म के स्थान में नहीं जाते हैं, वो धार्मिक स्थान में जाते हैं। इसलिए कभी नहीं कहना चाहिए अरे धर्म का स्थान इनको नहीं दिखाई देता है। दिखाई देता है तभी तो आते हैं। वो आ गया उज्जैन, यावंतो वे धर्मा सतावंतो दूरता कथा तीर्थे तथाते धर्मो नित्य दूरता अवंती नगरी रम्या तथेका दृष्टि पुनः इत्यादि में यत् कृतम सुविताम हितक बहुसेनमया सक्तो दूषण समहासुरा तत्रस्था ब्राह्मणा सर्वानुद्दिश्य समपायो अत्रागत्यम दैत्रेन्द्रश्चतुरो दैत्य सप्तमान प्रोवाचा हुयमान वचनम विप्रदो ही महाखला। वहां करके उस ब्राह्मण से कहने लगा, ए ब्राह्मण, दैत्यवाद किमेते ब्राह्मणा दुष्टान भगवंती वचो मम वे धर्मरता एते सर्वे दंडया मते मम सर्वे देवा मया लोके राजनाच पराजिता वसे ही ब्राह्मणा सक्का न तू करत देत्व सत्तमा, तुम धर्म का त्याग कर दो और मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा। हर युग में यही कहानी है राधे श्याम जी। मेरे पास भी एक मैसेज आया है कि बालक दास जी यदि हिंदुत्व की बात करना छोड़ दें, गौ रक्षा का काम छोड़ दें और संस्कार वाहिनी जैसे कार्य जंगलों में जाके ना करें, चुपचाप मांगे खाएं और जिए, तो हम यहाँ का पट्टा बना के दे देंगे, हम कोई तरह से परेशान नहीं करेंगे। ऐसा मेरे पास मैसेज भेजा गया है। तो ये हर युग में होता है, लेकिन हर युग में राक्षस यही करते हैं और हर युग में देवता वही करते हैं जो मैं कर रहा हूं। और अंत में जो हर युग में हुआ वो यहां भी होने वाला है। दुष्टों का नाश होगा ही होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। दैत्य बोला, अरे दुष्ट ब्राह्मण, धर्म का त्याग कर दे, जीना चाहते हो तो शिव का नाम लेना छोड़ दे, किसी का भला करना छोड़ दे। यदि जिज्ञेच्छा तथा त्यासर धर्म शिवस्य च वेदानां परमं धर्मं तुक्ता सुख सुभागिना अन्यथा जीवेन तेषां संशयत्य भविष्यति इति सत्यम मया प्रोक्तम तत्कोध्व विसंगितः। मैं मार दूंगा तुमको। सुतवाच इति निश्चितं ते दत्त्वा चत्वार पावका इवा चतुर्दिक्षुं तदा जाता प्रलीये च तथा पुरा ये ब्राह्मण सदा श्रुत्वा दैत्यानां मुद्यं तदा न दुःखं लेभरि तत्त्वं सेवाध्यानपरायणः धैर्य समाश्रिते तास्ते च रेखा मात्रं तदा द्विजा न चेलु परमध्यान द्वारका के शिवाग्रतः एतस्मिन् तरेतेस्तु व्याप्तास्मिन् नगरी शुभा लोकाश्च पंडितास्तैस्तु ब्राह्मणास्य पूर्णायः। ऐसे विचार के चारों तरफ से दैत्य अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। वो ब्राह्मण को कोई दुख नहीं हुआ। वो ब्राह्मण शिव ध्यान से लेस मात्र विचलित नहीं हुए। शिव जी आके बेचारे दैत्य क्या हैं, सारी नगरी दैत्यों से व्याप्त हो गई और सब लोग ब्राह्मण के पास ही आ गए, रक्षा करो। लोग बोले, स्वामिनः किं कर्तव्यम दुष्टाच समुपागता हिंसिता बहवो लोका आगस्ताच समीपिता। सूतवाच ऐसामिति वचः श्रुत्वा वेद प्रिय सुतास्तते सुमुच्च ब्राह्मणेस्त्वा ने विश्वस्त्रा संकरे सदा श्वेतां विद्यते नैव बलं दुष्ट भयावहं न शस्त्राणि च सन्ति यच्च ते विमुखा पुनः समस्यास्यां पनो च याश्रयं दे भवेदिह पुनश्च की समर्थस्य शिवस्य भविष्यति। लोग बोले, ब्राह्मण देवता रक्षा कीजिए, ये हमको मार डालेंगे। सूर्य जी बोले, उनकी बात सुन के ब्राह्मण वेद प्रिय के पुत्र उनसे कहने लगे, आप लोग सुनिए, ये दुष्टों को भय देने वाला सैन्य बल नहीं है, न शस्त्र ही है जो पराजित कर सके। हम लोग शिव जी के आश्रित हैं, हमारा अपमान ये उस असुर किस तरह से कर सकते हैं? क्या शिव जी चुप रहेंगे क्या? इसलिए धीरज रखिए, धीरज रखिए। धीरे त्वम शिवो ही रक्षा करोत वद्या सुगानाम भविता प्रभो नान्यथा शरणम लोके भक्तवत्सल शिवाता। सूतवाच इति धैर्यं समास्थाय समर्चा पार्थिवस्य च कृत्वा ते च दिव्या द्विजा सम्यक् स्था ध्यानपरायणा दुष्टवादत्येन तावच्यते विप्रा सबलेन हि दुःसेन वचः प्रोक्तं हन्यता वदताम् इति तच्छ्रुते सदादेव दैत्य प्रोक्तो वचो द्विजा वेद प्रिया सुते संध्यो ध्यानमार्गपरायणे यत् सावस्तु दुष्टानां हन्तुमिच्छेद द्विजां सुतान् तावच्च पार्थिव स्थाने गर्तम् आस्तिक शब्दकः। आगे क्या हुआ? तो सूर्य जी कह रहे हैं, वो दूषण दैत्य ने ब्राह्मणों को देखा और कहा, इनका वध कर दो।
उसके बाद जो ही उन लोगों ने ब्राह्मण को मारने के लिए आगे कदम बढ़ाया, जहां पार्थिव भगवान शिव की पूजा हुई थी वहां एक विशाल गड्ढा हो गया और उस गड्ढे से अट्टहास करता हुआ महाकाल नाम से विख्यात शिव जी स्वयं प्रकट हो गए। गर्तास्तत्त समुत्पन्नम शिवो विकट रूप धृक महाकाल इति ख्यातो दुष्ट हंता सताम गतिम। महाकालः समुत्पन्नो दुष्टानाम त्वसागृहं खलम तो ब्राह्मणानाम ही समीपाद दूतो वज इत्युक्त्वा हुंकरेत्नेन भस्मसात् वांस्तथा दूषणम ही महाकालम संग्रम सबलम दूतम। केवल हुंकार मात्र से उस दुष्ट दूषण नामक दैत्य को भगवान महाकाल ने भस्म कर दिया। किमस्तेन सैनम हंतम तेज्ञनत्येन सन पलायितम दूषणश्च हत्स्तेन शिवेनेह प्रात्मना सूर्यं दृष्ट्वा यथा याति संक्षयं सर्वसस्तमा तथैव च स्वयं दृष्टा तत्सैन्यं विनाशः। देवदुन्दुभ्यो नेदो पुष्पवृष्टिपातः देवासमायुः सर्वे हरिब्रह्मादयस्तथा भक्त्या प्रणन्तं देवं शङ्करं लोकशङ्करं दुष्टो एव दैके स्तोत्रं कृताञ्जलिं पुटाद्विजा। ब्राह्मणश्च समाश्वास्य सुप्रसन्नं शिव स्वयं भवे पुत्रेति चोवाच महाकालो महेश्वरा यच्छ्रुत्वा ते द्विजं सर्वे कृताञ्जलिर्पुटास्तथा सुप्रणम्य शिवं भक्त्या सोप्राच्य सन्मस्तका। सब प्रणाम करने लगे, शिव जी की पूजा करने लगे, फूल चढ़ाने लगे, भगवान शिव नृत्य करने लगे और सब देवता ऐसे प्रसन्न हो गए और दानव ऐसे मर गए जैसे सूर्य के उदय से अंधकार चला जाता है। द्विजवान महाकाल महादेव दुष्ट दंड कर प्रभो मुक्ति प्रेक्षणा सबो संसाराबुदिता शिवा अत्रैव लोक रक्षार्थ तस्याद्वभि भी त्वचा शिवा स्वदर्श कारान्य संभो ताराय त्वं सदा प्रभो। ब्राह्मण प्रार्थना करने लगे आप यहीं रह जाओ महाराज, कैलाश को छोड़ दो। हर भक्त यही चाहते हैं यहीं रह जाओ। ये तो भगवान है जो रह जाते हैं, उन्होंने कहा भाई मैं कैलाश थोड़े छोड़ दूंगा लेकिन फिर भी मैं महाकाल के रूप में यहाँ विराजित रहूंगा। इत्युक्ते शिवस्तत्र तस्थो गर्ते सुसोवने भक्तना चैव रक्षार्थ दत्वा तेभ्यः सद्गतिम् द्विजास्ते मुक्तिमापन्नाश्चोद्यते शिवास्पदम् कोशमात्रं तदा जातं लिंगरूपेण एव च महाकालेश्वरो नाम शिव ख्यातश्च भूतले तम दृष्ट्वा न भवेत् स्वप्ने किंचित दुःखमपि द्विजा। महाकाल का स्मरण करने से स्वप्न में भी दुख नहीं मिलता है, ऐसे महाकाल का नाम है। इसलिए तो कहते हैं कि काल से वो डरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। यम यम काम वृक्षेन तल्लिंगम भजते तुया तम तम काम वाप्नोति लभे मोक्षम प्रत्यचा एतत् सर्वं समाख्यातम महाकालस्य सुव्रता समुद्भवश्च महात्म्यम किमन्योतो दृच्छम। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्यां कोटिकुद्र संहितायां महाकाल ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन नाम षोडशोऽध्यायः। बोलियो उमापति महादेव की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।